पूछा है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में अज़ान कैसे पढ़ेंगे। तो बच्चे की विलादत के बाद उसके दाएं कान में अज़ान पढ़ी जाएगी और बाएं कान में तकबीर कही जाएगी। बस किबला रुख खड़े हो जाएं और बच्चे को मुंह के करीब कर लें और बहुत ज़्यादा बुलंद आवाज़ से नहीं, अज़ान के कलिमात आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे और तकबीर थोड़ा सा तेज़, हदर जिसको कहते हैं, थोड़ा सा तेज़ी में पढ़ी जाएगी। और आम जो अज़ान हम पढ़ते हैं वही अज़ान पढ़ी जाएगी और तकबीर जो आम इकामत कही जाती है वो तकबीर पढ़ दी जाएगी। बस यही तरीका है बच्चे के कान में अज़ान पढ़ने का। सवाल पूछा है कि दूध में अगर मक्खी गिर जाए तो इसका क्या हुक्म है। हदीस मुबारक में आता है कि मक्खी जब किसी चीज़ में गिरती है ना, तो इसके एक पर में शिफा है, एक में बीमारी है। तो ये बीमारी वाला पर जो है ना वो पहले वो उसमें डुबोती है। तो हुक्म ये है कि इसको डुबो कर फिर निकाल दिया जाए ताकि बीमारी और शिफा बराबर हो जाएं। तो फिर अगर आपका दिल मानता है तो उसको पी सकते हैं, कोई हराम नहीं हो जाता, कराहत है इसमें। और अगर दिल नहीं मानता तो उसको छोड़ दें, किसी जानवर को पिला दें। बस यही हुक्म है मक्खी वगैरह के गिर जाने का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन को सीख कर समझ कर इस पर अमल करने की तौफीक अता